मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी, सभागार में उपस्थित समाज सुधीजन एवं युवा साथियों, आज के इस संगठन सत्र में आपसे जो रूबरू होने का मौका मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जब हम विषय मंच 2035 अपेक्षाएं एवं लक्ष्य पर नज़र डालते हैं तो प्रथमतः ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें कुछ 2035 के युवा मंच के संदर्भ में भविष्यवाणियां करनी है। मैं अपने आप को ऐसी भविष्यवाणी करने में सक्षम महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ अवश्य हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि मंच की जो 2035 तक की यात्रा होगी, यानी स्वर्ण जयंती वर्ष तक की जो यात्रा होगी, उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने के पूर्व मैं उपस्थित समस्त युवा साथियों को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप एक बहुत ही सुंदर संगठन से जुड़े हुए हैं। आपका संगठन ऐसा संगठन है जिसमें तद्दैतवाद को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पूर्णतः लोकतांत्रिक संगठन है, पूर्णतः समाज एवं देश के लिए उपयोगी संगठन है। आप और हम सब मिलकर प्रथमतः इन बातों पर गौरव महसूस कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप लोगों का स्नेह युवा मंच के साथ ऐसा ही बना रहे एवं आज के जो वर्तमान का युवा है वो आकर युवा मंच से जुड़े या युवा मंच का नेतृत्व ऐसी व्यवस्था करे कि आज का युवा आकर मंच से जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, तो स्वर्ण जयंती वर्ष जो होगा उसकी एक अलग निराली छटा होगी। मंच की समाज की साख में अत्यधिक वृद्धि होगी। अब हमें स्मरण करना होगा स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य का, जिसमें उन्होंने कहा था, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज अचीव। ये मूल मंत्र है। ये व्यक्तिगत जीवन को जीने का भी मूल मंत्र है, यह सामाजिक जीवन को जीने का भी मूल मंत्र है। हमें अपने आप को जागृत करना होगा समय की मांग, समय की आवश्यकताओं के अनुसार। केवल जागृत करने से नहीं होगा, उसी भावना के अनुरूप हमें उठकर कदम आगे बढ़ाने होंगे और वे कदम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गोल प्राप्त नहीं हो जाता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। लक्ष्य भी सदैव समान नहीं होते। युवा मंच के गठन के समय जो लक्ष्य थे, आज युवा मंच अन्य दूसरे लक्ष्यों पर कार्य कर रहा है। समय की मांग के अनुसार हमें
लक्ष्य परिवर्तित करने होते हैं। आज समाज में क्या आवश्यकता है? आज समाज किसी संगठन द्वारा की गई कैसी गतिविधियों को पसंद करेगा, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं जब भी महसूस करता हूँ, ये बात मैंने पहले भी मंच के अनेकानेक सभाओं एवं समारोह में की है, कि आज समाज के परिवारों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की शादी। एक ज़माना हुआ करता था, भाइयों, सगे संबंधियों, मित्रों आदि के माध्यम से वैवाहिक रिश्ते तय हो जाया करते थे। आज उनमें से कोई भी ऐसे रिश्ते तय करवाने में रुचि नहीं ले रहा है। इस समय समस्त समाजों में एक एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति में उनका सहभागी बन सके, उनको सहयोग प्रदान कर सके। मंच के वर्तमान राष्ट्रीय सत्र में इस विषय का अमित जी ने संज्ञान भी लिया है एवं श्रीमती प्रियंका लाटा के नेतृत्व में इस कार्य को करने हेतु वातावरण बनाने एवं आगे बढ़ाने का जिम्मा दिया है। एक वेबसाइट भी इस संदर्भ में बहुत गंभीरता के साथ मंच के अनेकानेक साथियों का सहयोग लेते हुए बनाई गई है। उस वेबसाइट का प्रचार भी मंच के कई प्राण, मंच के कई युवा युवती अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य मेरी नज़रों में यह है, लेकिन इस कार्य की निरंतरता रहे, यह बहुत आवश्यक है। इस कार्य हेतु अमित जी के काल में नींव रखी गई है, लेकिन अभी उसके ऊपर एक ढांचे का निर्माण करना पहली आवश्यकता है। ऐसा ढांचा जो कि वैवाहिक रिश्ते तय करवाने में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सके। मेरी अपेक्षा है, और मेरी नहीं पूरे समाज की अपेक्षा है, कि जब मंच स्वर्ण जयंती मना रहा हो तो युवा मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लाभार्थी परिवार हैं वे युवा मंच पर गौरव की भावना महसूस करें। इसके पश्चात एक दूसरी समस्या सामाजिक स्तर पर और नजर आ रही है। वो नजर आ रही है वैवाहिक रिश्ते होने के बाद टूटते परिवारों की समस्या, आपसी वैमनस्य की समस्या, सौहार्दपूर्ण भाव पति पत्नी में विकसित नहीं होने या विकसित नहीं रहने की समस्या। इसमें भी कई विकृतियां आ गई है। यह मुद्दा केवल युवा युवती का मतभेद के कारण अलग हो जाना नहीं, बल्कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए कुछ कानून के अच्छे उद्देश्य वाले प्रावधानों का गलत उपयोग करते हुए एक समाज के समक्ष नई विकट समस्या खड़ी करती है। वैवाहिक खर्चे के नाम पर फौजदारी कानून की धारा का डर दिखाते हुए ऐसे मामलों में एक बड़ी बड़ी रकम का लेन देन होने लगा है। इन सब कुरीतियों का संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंच स्वर्ण जयंती वर्ष की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखते हुए
इन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान देगा एवं समुचित कार्यक्रमों के माध्यम से समस्या को समाधान के पथ पर अग्रसित करेगा। समाज के समक्ष एक अन्य समस्या और आ रही है। आज का जो युवा है वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। न केवल उसकी पोशाक एवं खाना पीना बदला है, बल्कि उसकी सोच भी काफी सीमा तक बदल चुकी है। तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वे तो धीरे धीरे केवल इतिहास का विषय रह गए हैं। अब तो जो लघु परिवार हैं वो भी अति लघु परिवारों में परिवर्तित होते जा रहे हैं और उन अति लघु परिवारों में माता पिता का भी कोई स्थान नहीं रहता, उन्हें कोई यथोचित सम्मान एवं आदर नहीं रहता। मारवाड़ी समाज जिन गुणों के आधार पर आगे बढ़ा है, कहीं हम उन गुणों को तिलांजलि तो नहीं दे रहे। इस संदर्भ में एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता होगी, जो हमारे स्वर्ण जयंती वर्ष में हमारी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। हमारा मंच नेतृत्व का भी ये दायित्व है कि वो ऐसे कार्यक्रम तैयार करें जिसमें आज का युवा रुचि ले सके। हर समय की मांगें अलग अलग होती है। आज के युवा को यदि हमें संगठन के साथ जोड़ना है तो कुछ ऐसे कार्यक्रमों को हमें चिन्हित करना होगा, कार्य प्रणाली को हमें इस तरह परिवर्तित करना होगा कि आज का युवा उन कार्यक्रमों में रुचि ले। केवल ये बोलते बोलते कि प्रयासों के बावजूद भी आज का युवा नहीं जुड़ रहा है, आज के युवा की मानसिकता अलग है, पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संगठन वही कार्य करते हैं जिनकी आवश्यकता समाज को होती है एवं जो कार्य एक या दो व्यक्ति के स्तर पर संपादित नहीं किए जा सकते। आज युवा मंच की जो आज के युवा की जो मानसिक प्रवृत्ति बदली है, उसमें हमें यह भी देखना होगा, यह लोग अपनी मातृभाषा से भी दूर होते जा रहे हैं। इन्हें मारवाड़ी संस्कृति का एहसास तक नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे उनके मारवाड़ी संस्कृति में, मारवाड़ी भाषा में रुचि बढ़े। कारण ये हमने बारंबार पढ़ा है कि जब व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है, और हमने वृक्षों में देखा भी है कि जब कोई वृक्ष अपनी जड़ों से कट जाता है तो वृक्ष धराशायी होकर नीचे गिर जाता है, वृक्ष के रूप में अपना अस्तित्व खो देता है। वैसे ही यदि आज का युवा मारवाड़ी संस्कृति को विस्मरण पूर्ण रूपेण कर देगा तो सामने ये खतरा उसके मौजूद रहेगा कि वो भी कहीं उस वृक्ष की तरह न हो जाए जिसकी जड़ें कटने से वो वृक्ष गिर पड़ा। इस संदर्भ में ऐसे कार्यक्रमों का रेखांकन सरल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आज के इस संभाषण में इसकी मैं डिटेल में बात करूं, ये मेरे को उचित नहीं लग रहा। कभी यथोचित समय पर बैठ के बात करेंगे और इस समस्या का हम लोग समाधान करने में सफल होंगे, मेरे को सही रूपेण विश्वास है। इसी तथ्य से जुड़ा एक तथ्य ये भी है
कि आज मन से जुड़े साथियों, सदस्यों की औसत आयु बहुत अधिक बढ़ चुकी है। उसका कारण भी यही है जो मैंने पहले बताया कि आज का युवा संगठन के साथ जुड़ा हुआ है नहीं। जो अपने युवा काल में युवा जुड़े थे उनकी अभी तक उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है, अतः औसत आयु बढ़ी हुई है। मेरा मंच नेतृत्व से आग्रह रहेगा कि आने वाले स्वर्ण जयंती वर्ष तक, काफ़ी लंबा समय उनके हाथ में है, वो कुछ ऐसे प्रयास करें कि हमारे सदस्यों की औसत आयु उस स्तर पर आ जाए जो कभी हुआ करती थी मंच के प्रारंभिक काल में। समय तेजी से बदल रहा है। वैसे तो 21वीं शताब्दी प्रारंभ होते ही समय बदलना प्रारंभ हो गया था। आदतें बदल रही थी। जो एक कंज्यूमरिज्म को जो बढ़ावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रहा था, उसने भी परिवर्तन में बहुत बड़ा अहम योगदान किया। मोबाइल का प्रयोग आज मेल मिलाप की प्रवृत्ति को समाप्त कर रहा है। तो इन सब तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हमें कुछ अन्य रूपेण कार्यक्रम विकसित करने होंगे। आज राष्ट्रीय स्तर पर भी मारवाड़ी युवा मंच को कार्य करते हुए प्राय 35 साल हो गए हैं। मंच की कार्यप्रणाली कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। मंच की कार्यप्रणाली में जगह जगह सुधारों की आवश्यकता है। ये सुधार तभी संभव होंगे जब हम अपने बायस्ड अप्रोच से बाहर निकलकर चिंतन करेंगे। मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने पूरे कार्यकाल में मोटा मोटी अपना संपूर्ण समय दे रहा है। ये संस्था के लिए शुभ संकेत है, लेकिन जितना समय दान वो मंच के लिए कर रहा है, उतना फल मारवाड़ी समाज को या मारवाड़ी युवा मंच को नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में भी एक सही चिंतन की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ कार्यप्रणाली में बदलाव किए जाएं, जिससे हमें बेहतर फल प्राप्त हो सके। परिवर्तन काल तो 21वीं सदी के प्रारंभ होते ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इस कोरोना संकट ने उन परिवर्तनों में भी काफ़ी परिवर्तन कर दिए हैं या उन परिवर्तनों को काफ़ी भारी बना दिया है। मॉल संस्कृति के कारण आज का जो खुदरा व्यवसायी है, जिसमें मुख्यतः हमारे समाज का साधारण वर्ग है, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भले ही अभी समक्ष में उजागर नहीं हुआ हो, लेकिन जो समस्या बनी है वो 2 दिन देर से सामने तो आने ही वाली है। इस संदर्भ में भी हमें सोचकर उन खुदरा व्यवसायियों को या अन्य रूप से प्रभावित अन्य समाज के बंधुओं को युवा मंच कैसे सहयोग कर सके, इस संदर्भ में भी एक चिंतन की आवश्यकता है। मेरे को ऐसा भी प्रतीत होता है, जो मंच नेतृत्व में सौहार्द भाव पहले हुआ करता था, वो सने सने कम होता जा रहा है। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं हमारे अहम भाव में वृद्धि हो रही है। मंच का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, उसके लिए प्रथम आवश्यकता है कि मंच नेतृत्व से जुड़े साथियों में मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी भी वो मनभेद में परिवर्तित नहीं हो। परिवर्तन का चक्र जो चल रहा है, उसके अनेकानेक
प्रभाव हमें धीरे धीरे दृष्टिगत होने लगेंगे। कार्य प्रणाली बदल रही है, प्रबंध व्यवस्था का के माइंड सेट में एक अंतर आ रहा है, व्यवसाय के रूप बदल रहे हैं। जो पुराने व्यवसाय हुआ करते थे कई बिल्कुल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, नए नए व्यवसायों के रूप हमारे समक्ष आ रहे हैं। चूँकि मारवाड़ी युवा मंच समाज का प्रतिनिधि संगठन है, यदि वो इस संदर्भ में अपना चिंतन समाज बंधुओं के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा तो फिर इस दायित्व का भार कौन लेगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। इस संदर्भ में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। चूँकि समय का अभाव था, जो इस विषय के लिए निर्धारित समय था, मेरे को लगता है वो पूर्ण होने जा रहा है। बातें बहुत सी करने की दिल में तमन्ना थी, यदि कभी मौका फिर कभी मिला तो ये सब बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। अंत में मैं केवल किसी शायर की वो पंक्तियाँ कोट करना चाहूँगा जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ज़माना था कि मिलते आदमी चारों तरफ, क्या ज़माना था कि मिलते आदमी चारों तरफ, ढूंढने पर अब मुश्किल से ही आदमी मिल पाता है आदमी। किसी शायर का ये दो वाक्य आज की वर्तमान की स्थिति को बहुत सुंदर रूप से चित्रित कह रहे हैं। अब मैं समाप्त करना चाहूँगा मेरे संभाषण को फिर दो पंक्तियाँ कहते हुए, जो कि मंच के साथियों को अगली यात्रा के लिए एक संदेश देगी। रास्ते में गंदगी होगी ज़रूर, रास्ते में गंदगी होगी ज़रूर, कदम रखता चल जरा बचते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।